हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे UNFCCC के बारे में। सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज़ यू नो, यूनाइटेड नेशन एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और वर्ल्ड में जितने भी इश्यूज़ चल रहे होते हैं उनके ऊपर यूनाइटेड नेशन ध्यान देता है और उसके ऊपर एक्ट करता है। तो जब ग्लोबली क्लाइमेट चेंज का इशू अराइज हुआ तो यूनाइटेड नेशन ने इस पे ध्यान दिया। इसके लिए नेगोशिएशंस, डिफरेंट अग्रीमेंट्स तो चल रहे थे, लेकिन 1992 में एक UN की कॉन्फ्रेंस हुई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे अर्थ समिट भी कहा गया। तो ये अर्थ समिट हुआ ब्राज़ील के रियो डे जनेरियो में, और इस अर्थ समिट में 1992 में ही UNFCCC को फॉर्म किया गया। तो ये जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसके कुछ बेसिक मोटिव्स थे। क्योंकि एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, उसको कंट्रोल करने का, कम्बैट करने का इसका बेसिक एम था। अब वो कंट्रोल कैसे होता? ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से होती है, इसलिए इस UNFCCC ऑर्गेनाइजेशन का, कन्वेंशन का मोटिव ये था कि एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल किया जाए। इसके लिए ये कन्वेंशन बनाई गई। इस कन्वेंशन का टोटल 198 कंट्रीज़ पार्ट हैं, जो ये लिमिट करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस को लिमिट करने के लिए अपना योगदान देती हैं, इंडिविजुअली योगदान देती हैं। जितनी भी कंट्रीज़ इस कन्वेंशन का पार्ट है, उन कंट्रीज़ को पार्टीज़ कहा जाता है। तो जितनी भी पार्टीज़ हैं, यानी कि 198 पार्टीज़, ये सारी की सारी पार्टीज़ साल में एक बार मिलती हैं इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। जिस मीटिंग में ये पार्टीज़ मिलती हैं, उस मीटिंग को कहा जाता है COP, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। इस UNFCCC का हेडक्वार्टर तो जर्मनी में है, बॉन जर्मनी में, लेकिन इसकी जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, यानी कि COPs होती हैं, हर साल डिफरेंट कंट्रीज़ में होती हैं। और अब तक 2022 तक टोटल 27 COPs हो चुकी हैं। लेकिन जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन इस कन्वेंशन में बनाए जाते हैं, वो सारी की सारी इंडिविजुअल कंट्रीज़ के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते, फोर्स नहीं किए जाते। मतलब अगर कोई कंट्री इस कन्वेंशन के बनाए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती, तो उसके ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, कोई लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है, कोई लीगल एक्शन नहीं है। तो ये थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।